गरीब बहू को मिला डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी वाला अमीर ससुराल। हे भगवान, ना इस बक्से में कुछ था और इस पोटली में भी कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जो हैं, और ये 3 साल पुराने कपड़े हैं आखिर। और कितनी पार्टी और बर्थडे में पहन कर जाऊं मैं इसे? माँ कभी तो नए कपड़े दिलाया करो मुझे। देख, दिमाग तो खराब मत कर श्वेता। जब तुझे पता है हम लोग गरीब हैं तो कहाँ से नए कपड़े आएंगे? इसी वजह से मैं भी कहीं नहीं जाती, और तू भी यही बात अपने भेजे में बिठा ले। और फिर भी जाकर ही मानेगी तो अपनी मशीन उठा और खुद ही कुछ बनाकर पहन जा। अरे वाह माँ, ताने के साथ आपने मुझे आइडिया भी दे दिया। मैं एक नया अनारकली सूट बना लेती हूँ, लेकिन कपड़ा तो है नहीं। ये ले मेरी साड़ी, ये मैं अब नहीं पहनती हूँ। इससे कुछ करना चाहती है तो कर ले। थैंक यू माँ। तब श्वेता अपनी माँ की साड़ी से अनारकली सूट बनाकर मैचिंग दुपट्टे के साथ सहेली के बर्थडे में चली जाती है, जहाँ सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यह है श्वेता, जिसने शुरू से ही अपनी लाइफ में गरीबी को देखा है और उसी वजह से कभी नए कपड़े खरीद कर पहन नहीं पाई। लेकिन 1 महीने बाद ही उसका रिश्ता एक अमीर घराने में लग जाता है, जहाँ धूमधाम से उसकी शादी होती है और चावल का कलश गिराकर वो कपूर मेंशन में आती है। तभी ससुराल वाले ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। लो सावित्री, तुम्हारी तीसरी बहू भी आ गई। सो तो है, इस घर में तुझे किसी भी चीज की कमी हो तो बता दे, झिझकना मत। माँ जी, इसका लहंगा देखिए, लगता है सड़क से उठाकर पहना है। इसकी वजह से शादी में बहुत इंसल्ट हुई है। काश श्वेता तुम थोड़े से पैसे खर्च कर लेती। जानती हूँ ना, अमीर ससुराल में आ रही हो। कीर्ति, अनिका बहू, दूसरों की मैं परवाह नहीं करती। और श्वेता बहू, हमें तेरे कपड़े नहीं, तेरे संस्कार और मेहनत पसंद आई है। और रिश्ता तय करते वक्त मैंने तुझे देख लिया था कि तू कितनी मेहनती है। शुक्रिया माँ जी। माँ, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। व्हाटएवर, आपको इस गरीब भाभी में जो भी पसंद आया, लेकिन हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। ये ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। देखो बहुओं, श्वेता अपनी गरीबी की वजह से पहले जैसे भी रहती थी वो अलग बात है, पर अब ये हमारे डिजाइनर लग्जरी कपड़ों की भरी अलमारी में से कुछ भी पहन सकती है। मल्होत्रा इसके डिजाइनर कपड़े इसे दे देगा। क्या बात है भाई, अरे वाह, माँ जी ने तो मेरे दिल की बात जान ली। मैंने अपने जो सपने पहले पूरे नहीं किए थे वो अब करूंगी, यानी कि अब मैं अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन पाऊंगी। मुझे पुराने फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। माँ श्वेता को अपना वॉक इन क्लोज दिखा देते हैं ना घर का। उसे भी तो पता चले कि अमीर ससुराल की अलमारी लग्जरी डिजाइनर कपड़ों से भरी है। वो मैं कल दिखाऊंगी बहू को। फिलहाल तुम सब आराम करो। सब लोग आराम करते हैं। अगली सुबह श्वेता जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लेती है। तब उसकी टुच्ची सी साड़ी देख जेठानियां मजाक बनाती हैं। अरे ये क्या पहन रखा है? जरा मेरी साड़ी देखो, 5 लाख की होगी, वो भी डिजाइनर। श्वेता, तुम्हें रियलाइज भी है अगर अभी हमारे गेस्ट आ गए और वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर क्या बोलेंगे? दीदी, ये कपड़े मुझे। इतने में सावित्री आती है। अनिका, कीर्ति बहू, तुम्हें ताना देने का इतना ही शौक है कि अपने घर के डिजाइनर कपड़े भी समझ नहीं आते। ये साड़ी मैंने ही दी है बहू को, जरा गौर से देखो क्या खराबी है। कुछ नहीं माँ जी, हमें लगा इसने गांव की साड़ी पहनी है। हमें तो बस घर की फिक्र है। ज्यादा फिक्रबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करने जाती हूँ। तब श्वेता रसोई में खाना बनाने जाती है, जहाँ सावित्री के कहने पर एक नौकर उसे सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और घर वालों के खाने पीने के बारे में बता देता है। उस हिसाब से श्वेता पहली रसोई में दाल मखनी, चावल, जिठानी के लिए ऑलिव ऑयल सैलेड, पनीर चीला, ग्रीन टी और गुलाब जामुन बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर सब के सब खुश हो जाते हैं। ये क्या, तुमने पनीर चिल्ला, ऑलिव ऑयल सलाद भी बनाया? मुझे तो लगा था ना कि तेल भर भर कर तुम मटर पनीर आलू गोभी बनाकर लाओगी। आई एम इम्प्रेस्ड भाभी कि आपने ऐसा खाना बनाया, लेकिन ऐसा खाना बनाना आपने कहाँ से सीखा? वो शादी से पहले मुझे इतना तो पता था कि मैं बड़े घर में जा रही हूँ, तो मैंने कुछ विदाउट ऑयल का खाना बनाना भी सीख लिया। ओहो, इसका मतलब अभी ससुराल में आने के लिए फुल प्लानिंग करके आई है। लेकिन देखते हैं कब तक हम सबके सामने टिक पाएगी। जो भी बोलो, तुम सब लोग, बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, इतना स्वादिष्ट खाना काफी टाइम बाद मिला है, वरना अनिका और कीर्ति बहू बनाकर खिलाती ही नहीं है। वो इसलिए माँ जी, अगर हम अपने इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर किचन में जाने लग गए तो हो गया। और वैसे भी हम बावर्ची नहीं हैं। हाँ माँ जी, इसके लिए हमारे घर में को क्या तो सही। और अब तो आपकी श्वेता बहू भी बनाकर खिलाएगी। हाँ जरूर। कुछ देर में सब लोग खाना खा लेते हैं और दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं।
तब सावित्री बहू को अपने घर के स्पेशल रूम में ले जाती है, जहां अनगिनत पूरे परिवार के डिजाइनर कपड़े, एसेसरीज, ज्वेलरी, शोकेस सब होते हैं। बाप रे, ये कितना बड़ा कमरा है, कितनी सारी अलमारियां हैं और ये कांच की अलमारी में महंगे महंगे जूते, सैंडल भी हैं। हाँ बहू, ये तुम्हारे ससुराल का सबसे खास ड्रेसिंग रूम है या वॉक इन क्लोजेट कह लो। हम सब जब कपड़े पहनते हैं तो यहीं से ही डिजाइनर कपड़े उठाते हैं। मल्होत्रा की कपड़ों की कलेक्शन, सारे कपड़े करोड़ों रुपए के होंगे। ये मेरी अलमारी है और ये तुम्हारे पापा जी के, उनके कैजुअल, नॉर्मल, पार्टी वियर, सिंपल सारे कपड़े डिजाइनर हैं और ऐसे ही हम सबके भी। हाँ श्वेता, ये देखो, ये मेरी अलमारी है जिसमें ब्रांडेड पर्स, परफ्यूम, ज्वेलरी, ब्रांडेड कपड़े, मल्होत्रा की डिजाइनर साड़ियाँ और बाकी सब चीज हैं। और ये मेरा क्लोजेट, मेरे पास तो दोनों भाभी से ज्यादा फैशनेबल डिजाइनर कपड़े हैं, वेस्टर्न इंडियन, वेस्टर्न इंडो, वन पीस एक्स्ट्रा। ये देखो बहू, ये तुम्हारी अलमारी है, तुम्हारे डिजाइनर कपड़ों की अलमारी। इसमें अभी कुछ कपड़े कम है लेकिन मल्होत्रा जल्दी फिनिशिंग करके यहाँ रख देगा। माँ जी, ये मल्होत्रा कौन है? अभी तक भाभी आपको पता नहीं चला क्या? वो हमारा पीएस, ओह पर्सनल स्टाइलिस्ट, हमारा डिजाइनर जो हमारी फैमिली के लिए कपड़े डिजाइन करता है। डिजाइन करने के लिए श्वेता, अब अच्छे से अपनी अलमारी संभालो, कहीं ऐसा ना हो वही मायके के फटे पुराने सलवार साड़ी पहन कर आ जाओ। अनिका, तुम प्यार से बोलना कब सीखोगी? वो माँ जी प्यार से ही बोल रही थी। एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। अनिका की बातों से श्वेता की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं जिस पर मल्होत्रा कलेक्शन के टैग लगे हैं और इसका प्राइस 6.5 लाख। इतनी महंगी साड़ी और ब्लाउज, इतने में तो ना जाने 100 साड़ियाँ आ जाती। ये देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया जब मैं अपने कपड़ों के लिए रोती थी। माँ, सुमित्रा आंटी ने कल हमें शादी का कार्ड दिया था और 2 दिन बाद शादी है, हमें तैयारी करनी है। चलो ना, हम बाजार से सस्ते कपड़े और सेट खरीद कर ले आते हैं। बहुत दिन बाद शादी में जाकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। शादी पार्टी का खाना खाने के लिए तुझे शादी में जाना है, उसके लिए कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? तेरे मेरे पापा के कपड़े, आने जाने का खर्चा, फिर उन लोगों को भी कुछ देना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, जानती है ना हम गरीब हैं, कहाँ से लाऊं 3-4 हजार। लेकिन माँ, मेरा उस शादी में जाने का बहुत मन है। तुम मौसी से ही कपड़े मांग लो और मैं उनकी बेटी से कपड़े ले लेती हूँ। बस कर श्वेता, वरना मैं तुझे एक लगा दूंगी। हम गरीब जरूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। बस आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तब अनुपमा का दिल तो दुखता ही है, साथ में श्वेता भी रोती है। हम इतने गरीब क्यों हैं भगवान जी? जब मैं बाकी लोगों को देखती हूँ वो शादी पार्टी में इतने महंगे महंगे कपड़े पहन कर जाते, कुछ लोग तो ब्रांड वाले कपड़े पहनते, एक मैं जो कभी ये सब चीज पहन ही नहीं पाती। बस बहुत हुआ, अब मैं खुद ही सिलाई सीख लूंगी जिससे अपने कपड़े खुद बना सकूं, क्योंकि माँ ने तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दिया। और उसके बाद मैंने मम्मी से छुपकर 100 रुपए जोड़कर 2 महीने सिलाई सीख ली, जिससे खुद ही थोड़े बहुत कपड़े बनाकर पहन लेती हूँ, भले ही पुराने कपड़े सही। ओ न्यू गरीब भाभी, मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ, जाती क्यों नहीं हो? हाँ बस जा ही रही थी। तब श्वेता सावित्री के कहने पर उसके साथ बाहर पार्लर जाकर मेकओवर करवाती है, जिससे अब उसका हेयर स्टाइल न्यू नजर आता है। वाह माँ जी, मेरा मेकअप और ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया।